अब हम लोग राशियों के भचक्र कितने डिग्री का होता है, राशियों के नाम, ये सब, और मैंने 50 क्वेश्चन करने को दिए थे, तो वो मैं आप लोग से पूछती हूँ, आप बताएंगे आप लोग, है ना। जिसने कर लिए हैं और वो अपना चेक कर लेंगे, जो नहीं किया बताइए, और जो नए आए हैं वो लोग आंसर दीजिए, जहाँ पे समझ नहीं आ रहा है जो कुछ, तो वो हम फिर से बता देंगे, ठीक है। राशियां कितनी होती हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं जिसका नाम लूंगी वही बताएंगे। राशियां कितनी होती हैं, जितेंद्र शर्मा जी बताइए, फटाफट बताते जाइए, नहीं आया तो पास करिए आगे, और आता है तो बताइए। मोहित जी, आप, जितेंद्र शर्मा जी आप हैं क्लास में, आप आंसर नहीं दे रहे हैं। जी मैम, दोबारा पूछिए मैम। आंसर नहीं दे रहे जितेंद्र शर्मा जी। मोहित जी आप बताइए, जी मैम, एक बार और क्वेश्चन रिपीट करें। राशियां कितनी होती हैं। ये 12। सिर्फ आप लोग जो नए आए हैं उनके रिवीजन के लिए है, कि रिवीजन हो जाएगा, आप लोग को क्या नहीं आता तो वो अब जो और लोग बताएंगे वो आप सुनते जाएंगे, पूरा जब अभी तक का हमारा कोर्स है वो रिवाइज हो जाएगा, और हमें पता चल जाएगा आप लोग को क्या नहीं आता, तो हम वो आपको एक्स्ट्रा क्लास लेके या इसी क्लास में समझा देंगे, और ये भी पता चल जाएगा जो पहले से पढ़ रहे हैं उनको भी कितना याद है, उनको भी कितना पढ़ाया हुआ समझ आया या नहीं। राशियों के स्वामी बताइए, महेश कुमार जी आप बताइए, थोड़ा जल्दी जल्दी बताएंगे तो हो पाएगा। जी मैम, पहला और आठवां अर्थात मेष राशि और वृश्चिक के जो स्वामी है वो मंगल है, हम्म और वृषभ और तुला के शुक्र हैं, मिथुन और कन्या के बुध हैं, चंद्रमा के, जी, और कर्क के चंद्रमा हैं, सिंह राशि के सूर्य हैं, और 9 और 12 के अर्थात धनु और मीन इसके गुरु हैं, गुरु हैं, जी, और मकर और कुंभ के शनि हैं। ठीक है। जी, मकर और कुंभ, ये हमारे कितने ग्रह होते हैं टोटल। टोटल 7 हमारे ग्रह हैं ऐसे तो। 8 ग्रह हैं, सूर्य और चंद्रमा को एक राशि मिली हुई है, बाकी 5 को दो दो राशियां हैं। राहु और केतु छाया ग्रह हैं, इनको कोई भी राशि नहीं दी गई है, बुक्स में कहीं कहीं दिया हुआ है, और लेकिन इनका कहीं बिल्कुल ठोस वो नहीं है कि इनको राशि, किसी बुक में मिथुन, किसी में वृषभ ऐसे दी हुई है। तो ये 5 ग्रह की फिक्स है, दो दो राशियां हैं, दो दो राशियां 5 ग्रह की 10, और चंद्रमा और सूर्य देव को एक एक राशि मिली हुई है। इस तरह से हमारी 12 राशियां हैं जिनको हमने 7 ग्रहों में विभाजित किया है। अब सब ग्रह की उच्च राशियां होती हैं और नीच राशियां होती हैं। तो मंजू जी आप बता दीजिए, और जिन लोगों ने लिखा है वो चेक करते जाएंगे। मंजू जी आप बताइए। सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं, चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के होते हैं, मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं, बुध सबको कन्या। चेक करिएगा, जिन्होंने आंसर भेज दिए हैं, जिन्होंने नहीं भेजे अपनी कॉपी में चेक करिएगा, क्योंकि मैंने चेक किया है, एक एक दो दो पॉइंट गलत हैं जिन्होंने मुझे भेजे हैं। आप लोग खुद पकड़ लेंगे कि हमारी कहाँ गलती हुई है, मेरे को गलती मैंने देख ली है, और आप लोग जब आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। हाँ चलिए बताइए मंजू जी। बुध कन्या राशि में उच्च के, गुरु कर्क राशि में उच्च के, शुक्र मीन राशि में उच्च के, और शनि तुला राशि में उच्च के। वेरी गुड। नीच राशियां होती है, नीच राशियां बताइए विकास जी, कौन कौन सी होती है। जी मैम, सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं, चंद्र वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं, बुध मीन राशि में, शुक्र कन्या राशि में, मंगल कर्क राशि में, गुरु मकर राशि में, शनि मेष राशि में नीच के होते हैं, राहु धनु राशि में नीच के होते हैं, केतु मिथुन में। ठीक है, देखिए इनको याद कर लेंगे, सूर्य और शनि का ऑपोजिट है, सूर्य जहां उच्च के होते हैं शनि वहां नीच के होते हैं, शनि जहां उच्च के हैं सूर्य वहां नीच के, गुरु और मंगल का है, बुध और किसका है बताइए।
शुक्र। क्या बोले? बुध और शुक्र का। शुक्र। बुध जिसमें नीच के होते हैं, शुक्र उस राशि में उच्च के होते हैं, है ना। उच्च। गुरु गुरु किस में उच्च के होते हैं? कर्क में। कर्क। तो कर्क। मंगल उस राशि में नीच नीच। के होते हैं। गुरु जिस राशि में नीच के होते हैं यानी कि मकर में, मंगल उस राशि में उच्च के होते हैं। ये आप लोग को याद करने के लिए इसीलिए मैंने ये बताया कि कैसे अपन करते हैं। ठीक है, वेद प्रकाश जी मूल त्रिकोण राशियां बताइए। सब अपनी कॉपी में चेक करते जाइएगा। मूल त्रिकोण राशि बताइए वेद प्रकाश जी। मूल त्रिकोण राशि बताइए वेद प्रकाश जी। आप हैं क्लास में? जितेंद्र शर्मा जी आप क्लास में हैं तो मूल त्रिकोण राशि बताइए। अब Yes, ma'am. रजनी, हाँ कौन बता रहे हैं? मैं क्लास में हूँ, मैं ये बता रहा हूँ। हाँ अच्छा बताइए, मूल त्रिकोण राशि पता है आपको? मैम कुछ पता है मुझे। हाँ जितनी पता है उतनी बताइए। शनिदेव की पता है मुझे, कुंभ। मैम मैं बताऊं? हाँ बताइए। रजनी जी अभी ज्वाइन किए थी, अब वो नहीं है। मूल त्रिकोण राशि में सूर्य सिंह, सूर्य सिंह बिल्कुल। चंद्रमा वृषभ, बुध कन्या, शुक्र तुला, मंगल मेष, गुरु धनु में और शनि कुंभ की मूल त्रिकोण राशि होती है। शनि एक राशि होती जो दूसरी होगी उसको अपन क्या बोलेंगे? क्या मैम? दूसरी जो, जैसे गुरु की धनु मूल त्रिकोण हो गई, और मीन क्या होगी? स्वराशि। स्वराशि के, है ना, अपन बोलेंगे स्वराशि। स्वराशि के। तो ये मूल त्रिकोण राशि है। जितेंद्र जी बुक में आप हैं, सब याद लिख लीजिएगा। ये मैंने क्वेश्चन दिए थे 50, मैं फिर से ग्रुप में डाल दूंगी। आप ये लिख लीजिए, जो आप दोनों नए आए हैं ना, ये लिख के और मुझे भेजिए। ठीक है, उसके बाद एक राशि में कितने चरण होते हैं बताइए। कौन बताएगा? महेश कुमार जी आप बताइए। मैम एक राशि में 4 चरण होते हैं मैम। एक राशि में जी कितने? 4 चरण होते हैं। एक राशि 4 में चार चरण। अच्छा चरण? नहीं, फिर से सोचिए। क्षमा हाँ, करेंगे जी, एक राशि में 9 चरण होते हैं। एक राशि में 9 चरण होते हैं। एक नक्षत्र जी में 4 एक चरण होते हैं। में 4 चरण होते हैं। एक राशि कितने चरण में? एक राशि में 9 चरण हो गए, यानी एक राशि कितने नक्षत्र से बनती है? 4 एक 2.25। 2.25 से। एक नक्षत्र के 4 4 चरण दूसरे नक्षत्र के, और एक चरण तीसरे नक्षत्र का लेते हैं, तो उससे अपन एक राशि बनती है। जैसे मेष राशि में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं बताइए मंजू जी। आप लोग जो आपने ये लिखा है ना, इसको सिस्टमेटिकली लिखिए। जैसे मेष, सिंह, धनु, ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा? पहला जो नक्षत्र होगा उस तीनों के स्वामी केतु आ जाएंगे। वो आपको दशा में याद करने में भी, केशु अचंबो में भी इजी रहेंगे, और सब तरह से इजी रहेगा ये चार्ट। हाँ मंजू जी बताइए। मेष राशि में मेष राशि मृगशिरा, मृगशिरा। वीडियो ऑन हो गया। महेश जी वीडियो ऑन हो गया आपका। हेलो। हाँ जी हाँ जी, मेष राशि में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं? मृगशिरा। मेष राशि में अश्विनी के 4 चरण। अभी अपन ने क्या बात की कि एक राशि में कितने नक्षत्र के कितने चरण होते हैं? तो एक राशि, एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। तो 4 4 और 1 ऐसे करके 2.25 नक्षत्र से एक राशि बनती है। तो मेष राशि में अश्विनी के 4 चरण। अश्विनी के बाद कौन सा नक्षत्र होता है? आप लोग ने नक्षत्र याद किए। भरणी के हाँ, भरणी भरणी के कृतिका 4। 4, अश्विनी के 4, और कृतिका का, क्योंकि 1 सवा चरण। एक चरण। एक। ठीक है, ये ऐसे करके मैं आप लोग को एक चार्ट भेज दूंगी, उससे आप लोग याद करिए। आप लोग ने लिखा तो है, उसको चेक करिए
कि लिखा है लेकिन आप लोग ने लाइन से लिख दिया है, ऐसे नहीं लिखा जैसे अपने को याद करना है, ठीक है। उसके बाद में एक नक्षत्र कितने होते हैं, ये आंसर, ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नक्षत्र कितने होते हैं, वेद प्रकाश जी बताइए। और नक्षत्र के चरण कितने होते हैं? एक नक्षत्र का मान कितना होता है? 13, 20, और एक चरण 3 डिग्री 20 सेकंड का, 20 मिनट का होता है। 3 20 का एक चरण होता है, 3 20 के 4 चरण होते हैं। आप लोग ने लिखे हैं, फिर कैसे लिखे हैं? अग्नि तत्व राशियां बताइए। मेष सिंह धनु। मेष सिंह धनु। पृथ्वी तत्व राशियां बताइए। वृष कन्या मकर। वायु तत्व राशियां मिथुन तुला कुंभ। और जल राशियां, जल तत्व राशियां। कर्क वृश्चिक मीन। हाँ, अब देखिए, जब आप बुक में राशियों के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो उसमें लिखा हुआ है नीचे कि कौन सी राशि की कौन सी दिशा है। विकास जी आप ये देखिए, आप शायद लिख नहीं पाए हैं, तो मैं बता रही हूँ, राशियों की हर की दिशाएं बताई हुई हैं, उनको अपन को देखना है। तो पूर्व दिशा की राशियां कौन कौन सी होती हैं? मंजू जी आप बताइए, आपने ये आंसर मेष, किया। हाँ, मेष, मेष, सिंह, धनु। हाँ, धनु। यानी कि कौन सी राशियों की पूर्व दिशा होती है? अग्नि तत्व राशियों की। जी। दक्षिण दिशा की राशियां कौन सी होती हैं? वृषभ, कन्या। हाँ, वृषभ, कन्या और मकर। ये आप सब लोग चेक भी करते जाइए जिन्होंने मुझे आंसर भेजे हैं। पश्चिम दिशा की राशियां मिथुन, तुला, कुंभ। और उत्तर दिशा की, कर्क, वृश्चिक, मीन। हाँ, यानी कि कौन सी राशियां होगी? कर्क, वृश्चिक, मीन। कौन सी राशियां होगी? तत्व क्या है इनका? जल तत्व। जल जल तत्व। तत्व, जल तत्व राशियां, ठीक है। अब ये था 19 चर राशियां। राशियां 12 राशियों को 3 भागों में बांटा गया, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। तो चर राशियां कौन सी होती हैं? 1 4 7 10, यानी कि 1 4 7 10 कौन सी हो गई? मेष, कर्क, तुला, मकर। मकर, ठीक है। स्थिर राशियां और द्विस्वभाव राशियां, 12 राशियों को हमने 3 भागों में बांटा है। स्थिर राशियां बताइए। वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ। और द्विस्वभाव राशियां, जितेंद्र जी आप बताइए। मिथुन मिथुन, कन्या कन्या, मीन धनु। मीन, धनु, मीन। 3 4 वो 9 सॉरी 3 6 9 12, 12। 3 6 9 12। फिर आप उससे लगा सकते हैं तीसरी मिथुन, छठवीं कन्या, धनु 9वीं और 12वीं मीन। ऐसे करके 3 6 ये हमने राशियों को 3 भागों में बांटा है, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। फिर उसके बाद कुछ राशियां स्थिर राशियां होती हैं, कुछ राशियां पुरुष राशियां होती हैं। स्थिर राशियां कौन सी होती हैं? वो सॉरी, स्थिर स्त्री राशियां और पुरुष राशियां। स्त्री राशियां कौन सी होती हैं? वृषभ, कन्या, कन्या। सारी जो आपको बचपन में आपने ऑड इवन नंबर पढ़े होंगे, है ना? पढ़े हाँ ना? जी, तो हाँ जी। ऑड, समराशियां स्त्री हैं। हाँ, सम राशियां यानी इवन नंबर की राशियां सारी क्या होती हैं? स्त्री राशि। स्त्री राशियां स्त्री होती हैं। राशियां। और ऑड नंबर की राशियां क्या होती हैं? पुरुष राशि। पुरुष। पुरुष राशियां। तो पुरुष राशियां कौन सी हो जाएंगी? 1 3 5 7 7 9 9 9 11 11, 11। यानी कि मेष, मिथुन, बताइए, सिंह, बोलिए। सिंह, मेष, तुला, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, धनु और कुंभ। 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 और इवन नंबर की यानी कि इवन राशियां, सम राशियां, वो स्त्री राशियां, वो कौन कौन सी हो जाएंगी? वृषभ, वृषभ, कर्क, कन्या। कर, कन्या, कन्या, वृश्चिक,
वृश्चिक, मकर मकर मकर, मीन मीन। ठीक है। हाँ विकास जी आंसर दीजिए, सब लोग बोलिए, क्योंकि ये एक रिवीजन है और ये क्वेश्चन के दिए थे उनके आंसर है। आंसर दीजिए सब जी लोग, मैम। है ना। अब दीर्घ राशियां, ह्रस्व राशियां वो होती हैं 1, 2, 11, 12 ह्रस्व राशियां, और दीर्घ राशियां यानी कि लंबी राशियां, छोटी राशियां 1, 2, 11, 12, दीर्घ राशियां 5, 6, 7, 8, यानी कि सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक। ये आप लोग को नहीं आया हो तो ये कर लीजिए। अच्छा, इसमें 3 तरह की होती हैं, छोटी, सम और दीर्घ। इसमें जब सम राशियां अपन इन 3 में करेंगे तो ये होंगी 3, 4, 9, 10। वैसे सम राशियां अपनी स्त्री राशियां होती हैं, वो अलग है। ये इसमें सम राशियां ह्रस्व, सम और दीर्घ, ठीक है। अब ग्रहों की उच्च राशि अब अपनी होगी। अब बताइए शीर्षोदय राशियां कौन सी होती हैं? प्रत्येक राशियों के चिन्ह हैं, है ना, और उस चिन्ह के हिसाब से हमने उनको पृष्ठोदय, शीर्षोदय और उभयोदय, जो उठते समय जिनका सिर ऊपर उठता है वो कौन सी होंगी? मिथुन, सिंह, कन्या, शीर्षोदय, हाँ। शीर्षोदय। और जो बैठ के उठते समय अपना पिछला पोर्शन पहले उठाते हैं वो होती हैं पृष्ठोदय। और राशि। उभयोदय जो आगे से भी पीछे से भी दोनों तरफ से चल देती है, जी। है ना। तो शीर्षोदय राशियां कौन कौन सी होंगी बताइए, विकास जी आप बताइए। आपको ये समझ आ गया शीर्षोदय पृष्ठोदय कैसे देखेंगे अपन, जी है ना। जी विकास जी जी बताइए, मैम। आप शीर्षोदय कौन सी हो जाएंगी? अब आप लोग चिन्ह आपको याद है, अपने मन से भी लगा सकते हैं, आप बताइए। सिंह, हाँ, तुला, मिथुन, कन्या, सिंह, वृश्चिक, तुला, कुंभ। वृश्चिक, कुंभ, ये हो गई शीर्षोदय। और पृष्ठोदय मेष, वृषभ, में वृषभ, मकर। मकर। और उभयोदय एक ही राशि होती है, कौन सी? तथा मीन। मीन। मीन यानी मीन का चिन्ह क्या है? मीन राशि का सिंबल क्या है? मछली, जो दो मछली। मछलियां है ना, तो वो क्या, मछली क्या करती है? आगे से भी चल देती है, पीछे भी चल देती है, होता है ऐसा, हाँ जी, हाँ जी। है जी ना। तो ये हो गई उभयोदय। फिर नर राशियां कौन कौन सी होती है? नर राशियां यानी कि जिनके चिन्ह में इंसान शामिल होता है, तो वो कौन कौन सी होंगी? किस किस का चिन्ह इंसान का बताइए नर राशियों में? मिथुन, मिथुन, हाँ, तुला, कन्या, कन्या, कुंभ और धनु का पूर्वार्ध। धनु का चिन्ह क्या है? एक आधा आदमी, नर आधा हाँ, आदमी घोड़े पे बैठा हुआ है ना, उसको धनुष बाण लिए। धनुष बाण लिए हुआ है, उसको कंट्रोल कर रहा है घोड़े। इसीलिए धनु राशि का कहते हैं ना कि सबको कंट्रोल, गुरु की राशि है। वो चाहते हैं कि हमारे हिसाब से सब चले, हमें सब माने, वो सबको, उनमें लीडरशिप पावर होती है, गुरु की राशि है ना, इसीलिए तो ये है। फिर चतुष्पाद राशियां कौन कौन सी होती हैं? सब लोग बताइए। मोहित जी आप बताइए, मोहित जी आप बताइए। चतुष्पाद राशियां अगर आता है तो बताइए, नहीं आता तो बोलिए कि मैम नहीं आता, तो अपन आगे बताएंगे ना, क्लास का अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ जी, चतुष्पाद राशियां बताइए। मोहित जी आपको आता है? नहीं मैम नहीं आता बिल्कुल। नहीं आता, ठीक है। महेश जी आप बताइए, पहले बताइए चतुष्पाद राशियां क्यों कहते हैं, कौन सी होती हैं, बताइए। मैम चतुष्पाद राशियों का जो सिंबल होता है उसमें मतलब अब आपकी क्लास राशियों में कम ये पंखुड़ी वगैरह ये मैसेज कर रहे थे कि हो नहीं पा रहा है क्लास ज्वाइन। मुझे लग रहा है क्यों नहीं आ रहे ये लोग क्लास में, बार बार पढ़ा रहे हैं, तो ये है कि एक बार आके अच्छे से पढ़े ना, क्यों नहीं हो पा रही क्लास। पंखुड़ी जी ने अभी लिखा था कि टेक्निकल इशू आ रहा है, फिर अभी भी नहीं आई। रजनी जी आई थी, वो भी छोड़ गई। हाँ बताइए महेश जी बताइए।
मैम उसका जो जिसमें राशियों को उसका जो नहीं, चतुष्पाद में, यानी पाद यानी चतुष्पाद पैर, यानी जिसके चार पैर हैं, चार पैर सिंबल हैं, उसका। जी। बिल्कुल उसके सिंबल तो कौन कौन से हो गए? मेष, वृषभ, वृष- मेष, हाँ, सिंह, मेष, वृषभ और सिंह। हाँ, और धनु का, धनु, धनु धनु का, का उत्तरार्ध, उत्तरार्ध। और मकर का पूर्वार्ध। अच्छा जी मैम। ये आता है अब कीट राशियों में कौन सी आती है? वृश्चिक। वृश्चिक कीट राशि में एक है, जैसे उभयदेव में एक है मीन, ऐसे कीट में एक है। अब जलचर राशियां कौन सी होती हैं? विकास जी आप बताइए। मैम कर्क होनी चाहिए और मीन। मीन, कर्क, मीन। जल तत्व की राशियां कौन सी है मकर, बताइए? मकर नहीं, 4, कर्क, 8, 12। कर्क, 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 वृश्चिक, मीन। और मीन, है ना। अब होती है कुछ राशियां दिन के समय बली होती हैं, कुछ रात के समय। दिवावली राशियां बताइए। बताइए, सिंह, वेद कन्या, प्रकाश आप बताइए। सिंह, सिंह से मेष। लेके हाँ, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, धनु, धनु और ये अगर आप लोग लिख लीजिए 50 क्वेश्चन, आप लोग के बहुत अच्छे नोट्स बन जाएंगे। और रात्रि बली को, हाँ, रात्रि बली कौन सी होती है? हाँ, मकर, ये मकर बताना, है गई, ये मकर है मैडम गई ना। मेरी हाँ, बात बोलिए। सुनिए मैम, ये हाँ। दीपावली राशि आपने इन्हें कौन कौन सी बताई, दोबारा बताना। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, धनु, मकर। तो 1, 2, 3, 4, 9, 10। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, धनु, मकर। नाम ये किताब में गलत दिया है। गलत दिया है या मैं तो नहीं गलत लिख गई? क्या दिया है बताइए? दीपावली तो सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक को दिया है। दीपावली सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ, मीन। हाँ, तो मैं उल्टा लिख गई होंगी। ठीक है, कहाँ लिखा है बुक में? कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। नंबर 26। ठीक है, मैं ऊपर नीचे कर गई होंगी फिर। दीपावली, हाँ 26 में नीचे। हाँ ठीक है, रात्रि बली है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, धनु, मकर। ये रात्रि बली है, मैं ऊपर नीचे लिख गई। और दिवावली है सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ, मीन। ये दिवावली है। थैंक यू मंजू जी, आपने नोट कर लिया। मैं ऊपर नीचे लिख गई हूँ उनको, है ना। फिर है द्वार राशियां, वो होती हैं 3, 6, 9, 12। वही राशियां 1, 4, 7, 10। ये आप लोग को नहीं आया था, ये लिख लीजिए। गर्भ राशियां 2, 5, 8, 11। धातु राशियां 1, 4, 7, 10। लिख रहे हैं? कॉपी पेन लेके बैठे हैं ना सब लोग? मैम मैडम फिर से एक बताइएगा मैम एक बार। मैम रात्रि बलि दोहरा दीजिए। हाँ, रात्रि बली है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, धनु, मकर। धनु, मकर, धन्यवाद मैम। और दीपावली है, दीपावली बोलो। अब वो तो इनके अलावा सारी दीपावली है ना। हाँ, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ, मीन। ठीक है, जी मैम। गुरु जी ने लिखा था कि कॉपी पेन लेके बैठिए, है ना। कॉपी पेन लेके लिख लीजिए। कई बार ये कहीं कहीं नहीं मिलती हैं। द्वार राशियां हैं 3, 6, 9, 12। वही राशियां हैं 1, 4, 7, 10। गर्भ राशियां हैं 2, 5, 8, 11। धातु राशियां हैं 1, 4, 7, 10। इनको आप राशियों में कर लीजिए, मैं नंबर बोल रही हूँ। मूल राशियां 2, 5, 8, 11, 3, 6, 9, 12। ठीक है, मैम ये 3, 6, 9, 11 क्या बताए मैम? 3, 6, 9, 9, 12 जीव राशियां। 9, 12 जी, जीव राशि। अच्छा जीव मैम राशियां, ये जीव राशियां। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 43 मूल राशियां। 42 धातु राशियां।
41 गर्भ राशियां और 40 बही राशियां, 39 द्वार राशियां। ये आप लोग को आ नहीं रहा था, ये मैंने बताया, ठीक है। अब सम राशियां हैं और विषम राशियां, ये तो आप लोग को पता ही है ना? यस मैम। ये अपन ने कर लिया। जी मैम। उसके बाद है क्रूर राशियां। क्रूर राशियां और ओज राशियां ये दोनों एक ही होती है। उसमें है मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ। क्रूर राशियां मेष, मिथुन, सिंह, तुला, मैम धनु और, हाँ जी बोलिए विकास जी। एक बार और रिपीट कर दी, मैं आवाज हाँ सुनाई नहीं थी टेक्निकल। हाँ ठीक है। क्रूर राशियां और ओज राशियां, इनको ओज भी ये क्वेश्चन आता है। अभी हम लोग क्वेश्चन और देंगे आपको, क्विज चलाएंगे, उसमें ये सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये आप लोग जो 50 क्वेश्चन है ये कॉपी में लिख लीजिए। जो नहीं आए थे वो मैं आपको बता रही हूँ। उसके अलावा मैं और क्वेश्चन दूंगी, जो भी मैं क्वेश्चन दूंगी सब लोग लिख के, अगर जल्दी कर देते हैं तो मेरे पर्सनल नंबर पे भेजिए, जिससे सब लोग कर सके। वो लोग को देखे ना, वो आपका सब लोग अपना अपना करके भेज सके। नहीं आए बुक्स में ढूंढिए। जी मैम। क्रूर राशियां, ओज राशियां मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ। और सौम्य राशियां और युग्म राशियां, ये है 2, 4, 8, 10। वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन, ये सौम्य और युग्म राशियां। और बधिर राशियां हैं तुला और वृश्चिक और धनु और मकर। ये दिन में अलग होती हैं, रात में अलग होती हैं, ये बुक में दी हुई है, ठीक है। हो गया? मैम पंगु राशियां नहीं सुनाई। पंगु राशियां, पंगु राशियां कुंभ और मीन, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ, ये मैं गुरुजी से पूछूंगी फिर आपको कंफर्म बताऊंगी। लंगड़ी राशियां लिखी हैं, पंगु राशियां नहीं लिखी हैं इसमें बुक में। मैं ये वैसे इसमें लंगड़ी राशियां कुंभ और मीन लिखी है, ठीक मैम है। एक बार पूछिए बधिर राशि का क्या है? बघी राशि हाँ जी बता दीजिए। तुला, वृश्चिक, धनु, मकर। तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, ठीक है। आपके पेज नंबर 29 पे दी है कि दिन के समय बहरी हो जाती है तुला वृश्चिक, रात्रि के समय धनु मकर। ये आप लोग के इसमें पेज नंबर 29 पे दिया है, ये आप लोग लिख सकते हैं। उसमें लंगड़ी राशियां दी है कुंभ और मीन, पंगु करके नाम नहीं दिया। मुझे लगता है पंखुड़ी को बोला जाता है लंगड़ी को। हाँ पंगु, इसीलिए मैंने यही बताई है कि पंगु लंगड़ी को ही बोला जाता है, इसीलिए मैंने यही बताई है ना। तो वो और अपन कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, आज अभी तक अपन ने हमने नक्षत्र पढ़ लिए, राशियां पढ़ ली, राशियों के स्वामी पढ़ लिए, राशियां कितनी होती हैं, राशियों के ये ग्रहों की गति पढ़ ली। देखिए अपन ने क्या क्या, हमने क्या क्या पढ़ लिया। नक्षत्र सारणी पढ़ ली है, राशि चिन्ह पढ़ लिए, लग्न पढ़ लिए, ग्रहों की गति, शुभ अशुभ ग्रह, ग्रही आधिपत्य जो मंत्रिमंडल है वो पढ़ा है, ग्रहों के गुणधर्म, ग्रहों की दिशा, ग्रहों के परमोच्च और परम नीच अंश, मूल त्रिकोण अंश, उच्चाभिलाषी, नीचाभिलाषी, अवरोही, आरोही, राशियों के प्रकार, राशियों के तत्व, प्रकृति और राशियों की दिशाएं, राशियों के चित्र, राशियों के गुणधर्म, पृष्ठोदय राशियां, उभयोदय, ये सब। और ये दिन के समय कारकत्व और भाव के कारकत्व, ग्रहों के कारकत्व, ग्रहों की अवस्थाएं, और आत्मा कारक जो चर कारक वो मैंने बता दिए, और स्थिर कारक बता दिए। इतना सब मैंने पढ़ा दिया है, आगे पढ़ाऊं उससे कोई फायदा नहीं है। आप सब लोगों को इसमें कोई डाउट है तो मुझे पूछिए, या कुछ नहीं समझ आया है वो भी मुझे बताइए। सब मैम समझ आ गया? शुभ और अशुभ के संबंध में कुछ थोड़ा सा और बता दी जिससे मैं पढ़ सकूं, क्योंकि क्लासेस मैंने नहीं कर पाया था। हाँ बिल्कुल, मैं इसीलिए आप लोग से कह रही हूँ, क्लासेस नहीं कर पाए, वीडियो है सारी, वीडियो देखिए। उसके बाद में भी कुछ समझ नहीं आता तो सारे लोग मिलके आइए ना, ज्वाइन करिए, अपन एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, है ना। जी एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, बिल्कुल चिंता मत करिए।
क्योंकि अभी हम क्वेश्चन आंसर जो दे रहे हैं आपके, देखिए विकास जी आपके पास बुक्स आ जाएंगी, आप वो बुक पढ़ लेंगे, आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा, है ना। जी जी मैम, धन्यवाद मैम हाँ, मार्गदर्शन के लिए। शुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं बताइए, और अशुभ ग्रह, ये जो शुभ और अशुभ, मैं ग्रह के बारे में बोल रही हूँ, आपको भी पता होगा शुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं। शुभ गुरु गुरु, और शुक्र और बुध हाँ, और चंद्रमा कभी कभी अशुभ भी होता है। कभी पक्ष बली चंद्रमा, कभी शुभ कभी अशुभ। और अशुभ ग्रह, क्रूर ग्रह, मंगल, शनि और बुध राहु की मंगल बुध। प्रकृति होती है कि बुध देव, जिस बुध को क्या बोलते हैं अपन, बच्चा ग्रह अपन बोलते हैं ना, युवराज है जी ना बुध, तो वो जिस ग्रह के साथ जी बैठ उसकी प्रकृति लेते हैं, है ना। अब नपुंसक ग्रह भी बोलते हैं, बच्चा भी बोलते हैं। एक बुध ग्रह ऐसे होते हैं जो अपनी ही राशि में उच्च के होते हैं, देखा आपने, ये बात नोट की, यस क्यों? मैम। जी जी, जी मैम। मैंने बताया भी था क्लास में, क्यों होते हैं? बच्चा अपने घर में कंफर्टेबल होता है। बच्चा अपने घर में कंफर्टेबल रहता है, वो बाहर जाके अनईजी महसूस करता है, इसीलिए याद करने के लिए मैंने आपको ये बताया था कि ये आप लोग को कोई कुछ बातें ऐसी होती है, हम जब पढ़ते थे हमें गुरुजी ऐसी कहानियां, मूवीज के सीन, मूवी के गाने ऐसे करके बताते थे, तो वो चीज हमेशा दिमाग में बैठ जाती है जब इस टाइप से अपन पढ़ाते हैं ना। तो वो गुरुजी से ही हम लोग ने सीखा है, गुरुजी का तरीका ही हमारे पास आया है ना, तो ये इससे अपने को याद रहता है कि कैसे अपने को फिर उसके बाद ग्रहों, अपने राशियों के चिन्ह हैं सबके। काल पुरुष की कुंडली मैंने बताई है, काल पुरुष की कुंडली जो मेष से शुरू होके मीन तक जाती है वो काल पुरुष की कुंडली है। अभी से लेके पूरे एस्ट्रोलॉजी लाइफ में अपनी आपको काल पुरुष की कुंडली दिमाग में रखनी है कि मेष राशि प्रथम भाव में, सेकंड हाउस में वृषभ राशि, ये अपने को हमेशा दिमाग में रखनी है, ठीक है। उसके अलावा ये सब हो गया, अब अपन इन सब के बेस पे ही योग पढ़ेंगे। योग जो अपने पिछले जन्म में हमारे प्रारब्ध हैं वो अपने कुंडली में योग और दोष बन के अपनी कुंडली में आ जाते हैं, जिनको अपन भोगते हैं, है ना। नेक्स्ट आप दशा गोचर जब नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे उसमें और एक्सप्लेन करूंगी। तो योग ये होते हैं जो कुंडली के कुछ योग, आप लोग ने नाम भी सुना होगा, गज केसरी योग, एक दो बताऊंगी। और ये जो 50 क्वेश्चन है जिन्होंने लिख के नहीं दिए वो प्लीज मुझे लिख के भेजिए, जिससे आप लोग, मुझे पता चले कि आप लोग को क्या समझ नहीं आया है। गज केसरी योग सबने सुना है? यस मैम। जी मैम। क्या जी होता मैम। है गज केसरी योग? गुरु और चंद्रमा की चंद्रमा। युति। गुरु और चंद्रमा। योग कैसे बनते हैं? दृष्टि संबंध, युति संबंध, एक दूसरे का राशि परिवर्तन, या सूर्य से बनते हैं, चंद्रमा से बनते हैं, लग्न से बनते हैं। ये आप चैप्टर रिवाइज कर लीजिएगा, मैं फिर आपको ये पढ़ाऊंगी। अभी गज केसरी और पंच महापुरुष योग होता है। पंच महापुरुष योग पांचों ग्रह से बनते हैं। गज केसरी सूर्य और चंद्रमा से बनता है। पंच महापुरुष 5 ग्रह, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। मंगल से कौन सा बनता है, किसी को पता है? रुचक योग। रुचक योग। बुध से भद्र योग। भद्र योग। गुरु से हंस योग। हंस योग। शुक्र से मालव्य योग। मालव योग और शनि से शश शश योग। योग। ये पंच महापुरुष योग है जो पांचों ग्रहों से बनते हैं। और सूर्य और चंद्रमा से तो बहुत सारे ग्रह वो योग बनते हैं, वो तो अलग एक है। लेकिन ये पंच महापुरुष योग, गजकेसरी योग, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में आते ही आते हैं। तो आपको ये पढ़ना है, मंगल से रुचक, बुध से भद्र, गुरु से हंस। हंस, शुक्र से मालव्य और शनि से शशि। अब ये कैसे बनते हैं ये अपन बाद में देखेंगे। और गज केसरी योग, जब चंद्रमा और गुरु आपस में केंद्र में होते हैं तो गज केसरी योग बनता है, या साथ में होते हैं तो गज केसरी योग बनता है। गज केसरी योग बहुत फेमस योग है।
कई पंडितों कहीं तो नाम ही रख देते अपने ज्योतिष कार्यालय का कि गज केसरी कार्यालय, ज्योतिष कार्यालय, है ना। लेकिन कितना इफेक्टिव होता है, क्या है, ये सब अपन देखेंगे। योग अपने को बहुत सारे हैं, लेकिन पहले मैं ये चाहती हूँ कि अभी तक का जो मैंने पढ़ाया है वो आप सबको समझ आ गया है या नहीं आया। इसमें किसी को भी कुछ डाउट है तो पूछिए। एक तो आपकी स्ट्रेंथ बहुत कम है, बहुत कम लोग क्लास अटेंड करते हैं, है ना। मैम ये 50 क्वेश्चन कहाँ पर मिलेंगे? कौन से? 50 क्वेश्चन आपने दिए थे वो मुझे कैसे मिलेंगे? ये सारे तो करवा दिए मैंने, यही तो करवा रही थी मैं। नहीं मतलब एक शीट वगैरह कुछ है क्या आपके पास? अच्छा, क्वेश्चन क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं? यस मैम। हाँ, क्वेश्चन मैं ग्रुप में दोबारा डाल दूंगी, जो नए आए हैं उनके लिए दोबारा डाल दूंगी, और आप वो करके मुझे भेजिए। जबकि मैंने इनके आंसर करवा दिए हैं, लेकिन फिर भी आप करके अपने मन से करके देखिए और मुझे भेजिए। फिर अपन देखेंगे कि क्या कितना गलत होता है, कितना है। क्योंकि अभी तक जो पढ़ा दिया है मैंने, कारकत्व वगैरह, ये सब आपकी जब बुक आ जाएगी, गुरुजी का ऑर्डर दे दिया है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। उससे पहले जो वीडियो है वो वीडियो सुनिए, और जो कुछ नहीं समझ आ रहा है क्लास में पूछिए। अब इसलिए मैं आप लोग को ये टाइम दे रही हूँ कि आप लोग बताइए, अगर कुछ समझ नहीं आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैम नक्षत्र के बारे में थोड़ा सा कुछ कम शब्दों में कुछ प्रकाश डालिए, अभी मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है। कौन पूछ रहे हैं नक्षत्र के बारे में? विकास विकास पांडे नहीं, बोल रहा हूँ। देखिए, नक्षत्र के बारे में मैं क्या बताऊं। कितने नक्षत्र होते हैं? 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्र होते हैं। एक नक्षत्र का मान कितना होता है? 13 डिग्री 20 मिनट का। और उसमें एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, 3:20 का एक चरण होता है। मैं आपको एक चार्ट भेजूंगी, मुझे ग्रुप पे याद दिलाइएगा, मैं उसकी फोटो खींच के भेजूंगी। वो चार्ट बहुत अच्छा है, उससे आप याद करेंगे। प्रत्येक नक्षत्र के स्वामी होते हैं। 9 ग्रहों में हमने 27 नक्षत्रों को बांटा है। 9 ग्रह में इसमें राहु केतु भी लेते हैं, तो प्रत्येक ग्रह के पास 3-3 नक्षत्र आते हैं। 3 नक्षत्र का स्वामित्व एक ग्रह के पास है। जैसे सबसे पहले मैम केतु एक है। शब्द हाँ, एक शब्द नहीं समझ में आता, उप नक्षत्र स्वामी, ये 27 नक्षत्र से अतिरिक्त ये सारी चीजें क्या है? मतलब सुनने में आता है उप नक्षत्र स्वामी। देखिए, उप नक्षत्र स्वामी, आप पहले नक्षत्र पढ़ लीजिए। उप नक्षत्र स्वामी, आप केपी पे चले गए हैं। अच्छा आपने ये अच्छा कहाँ जी। सुना? ये वर्ड आपने कहाँ सुना? ये ऑनलाइन ही पहले पढ़ता रहता था ऑनलाइन। जी। सब लॉर्ड, उप नक्षत्र स्वामी, सब लॉर्ड, ये सब लॉर्ड, जी नक्षत्र लॉर्ड, ये केपी की लैंग्वेज है। अभी आप वैदिक पढ़ रहे हैं, अभी आपको उन्होंने जी नक्षत्रों को फिर डिवाइड किया है, वो उप नक्षत्र है। अभी आपको नक्षत्र पढ़ने हैं वैदिक में। तो नक्षत्र 27 हैं। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। एक चरण का मान 3:20 होता है, और नक्षत्र का मान 13:20 होता है। एक राशि 30 डिग्री की होती है, एक भाव 30 डिग्री का होता है। तो 13:20 करके बताइए कितना हो जाएगा। 13:20 का एक नक्षत्र, 13:20 का दूसरा नक्षत्र, तो 26 कितने? 40 26 26 डिग्री 40। 40। हाँ, उसके बाद अपने पास 3 डिग्री 20 मिनट बचते हैं, जो अपन तीसरे नक्षत्र का पहला चरण लेते हैं। इस तरह से एक राशि 9 जी चरण को मिला के बनती है 2.25 नक्षत्र से। ठीक है, ये नक्षत्र जी मैम 27 समझ नक्षत्र। गया। हाँ, और जी उसके बाद एक अभिजीत नक्षत्र होता है, जिसको मूर्त में अपन शामिल करते हैं, जो मकर राशि में पड़ता है। उत्तराषाढ़ा के 14 चौथे चरण से लेके श्रवण नक्षत्र तक लेते हैं अपन, उसको गिनते हैं। इसमें इसको अलग से काउंटिंग नहीं होती इसकी, इसीलिए 27 नक्षत्र हैं। 27 नक्षत्र हैं और 9 ग्रह हैं। तो हमें एक एक नक्षत्र का, एक 3 नक्षत्र को एक ग्रह को स्वामित्व दिया गया है। जैसे अश्वनी, मघा, मूल, ये केतु के नक्षत्र हैं। इसके बाद में ये आप लोग
नक्षत्र जरूर याद करिए, लेकिन इस सीक्वेंस में याद करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नेक्स्ट टाइम अगर होगा तो मैं आपको ये नक्षत्र सारणी और राशियां कैसे बनती हैं ये बहुत अच्छे से समझा दूंगी। मैंने लास्ट टाइम भी, लेकिन तब समझ आएगा जब आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, नहीं तो नहीं आएगा, है ना। तो आपको मैम ये एक क्वेश्चन और है, 9वां नंबर जो प्रश्न था, अभिजीत नक्षत्र का मान क्या है और इसकी गणना कैसे करें, ये हाँ, शायद आपने नहीं। नहीं ये मैंने अभी बताया ना। अभिजीत नक्षत्र मकर राशि में पड़ता है, उत्तराषाढ़ा के चौथे चरण से अपन लेते हैं। ये देखो पंखुड़ी लिख रही है, नॉट एबल टू ज्वाइन। मैम अभिजीत नक्षत्र का समय निश्चित रहता है? अभिजीत नक्षत्र का समय नहीं, अभिजीत मुहूर्त पे चलेगा, वो निश्चित रहता है दिन वो में। अंतर है दोनों में? हाँ, अभिजीत मुहूर्त है, अभिजीत नक्षत्र है। नक्षत्र देखिए 27 नक्षत्र लेते हैं, अभिजीत नक्षत्र एक है जो आप आगे सप्तशलाका वगैरह गोचर पढ़ेंगे उसमें यूज होता है, लेकिन किसी के बर्थ नक्षत्र नहीं होता, क्योंकि उसको पूरा अलग से कोई राशि जैसे दिए गए वो नहीं है। वो उत्तराषाढ़ा के चतुर्थ चरण से श्रवण के 4 घटी तक गिना जाता है, इसको अलग से कुछ नहीं गिना जाता, इसीलिए इसको अपन जन्म नक्षत्र में नहीं लेते। अभिजीत नक्षत्र की काउंटिंग आगे जब दशा गोचर पढ़ेंगे उसमें कहीं कहीं जगह आती है जहां अपन, और कई दशाओं में भी अभिजीत नक्षत्र को इंक्लूड किया जाता है। मैम ये ये आप जातक को प्रभावित, ये किसी न किसी जातक को प्रभावित तो करता होगा। हाँ करते ही होगा, जब अगर होगा इस डिग्री पे, श्रवण मकर राशि की इस डिग्री पे अगर जन्म होगा तो वो करेगा, लेकिन ऐसे नहीं, अपन जन्म नक्षत्र में इसको नहीं काउंट करते। जी ये भी रीजन होगा कि 27 नक्षत्र 9 ग्रह हैं, फिर 28 हो जाते तो अपने को गिनती करने में, याद करने में भी प्रॉब्लम आती है ना, ये भी तो है जी ना। अभी अपन जी ने 9 ग्रह को 27 नक्षत्र को 9 में बांट दिया, 9 तिया 27, 3 नक्षत्र को एक ग्रह अपन ने एक ग्रह का स्वामित्व दे दिया, ठीक है। ऐसे करके जी अपने, इसके बाद आपकी जनरल एस्ट्रोलॉजी की क्लास है ना जी जी मैम। देवयानी मैम। मैम, हाँ जी। ठीक है। तो ये है, इसके बाद में अपन योग शुरू करेंगे। आप राशियों के गुण धर्म, एक आपके पास बुक है नवग्रह में, नवग्रह के 12 भावों में, वो भी पढ़ लीजिए। इस बुक में भी है कि कौन सा ग्रह किस राशि में किस भाव में क्या प्रभाव देगा, ना। और उनके राशियों के ये अपने वो आरोही और अवरोही मैंने एक पढ़ाया था, उच्चाभिलाषी और नीचाभिलाषी। ये बताइए क्या होता है। कोई भी ग्रह मैम, जब आप हाँ, कौन बोल रहे कोई हैं, भी, बताइए। जितेंद्र शर्मा। हाँ बताइए। मैम नीच अभिलाषी मतलब से तात्पर्य ये है कि कोई भी ग्रह जैसे अपनी नीच राशि से एक राशि पहले अगर वो भावस्थ है हाँ, तो हम उस ग्रह को नीच अभिलाषी की संज्ञा देंगे। अपन ऐसे भी कह सकते हैं ना, उच्च राशि से निकला है, हाँ, उच्च से होते हुए नीच की ओर जाता हुआ। नीच की ओर जा रहा है, जी। तो वो नीचाभिलाषी। और दूसरा कौन सा, अवरोही, नीच अभिलाषी, है ना, अवरोही। जी। अवरोही। और क्रम अपनी है। हाँ, नीच राशि से निकल गया। हाँ। मान लीजिए गुरु मीन राशि में है, तो हम्म। क्या होंगे वो, बताइए मोहित जी, आप बताइए, महेश जी आप बताइए। ये तो मैं पढ़ा चुकी हूँ, मैं रिवीजन करवा रही हूँ। गुरु मीन में है अभी। मीन में है तो क्या बोलेंगे अपन उसको, वो वो किस वो अपनी उच्च उच्च राशि की तरफ अग्रसर है। कर्क की तरफ जा रहे हैं, तो हाँ, उच्चाभिलाषी है। और उच्च अभिलाषी है। और आरोही और अवरोही, आरोही मतलब ऊपर की तरफ, अवरोही, हम्म। ठीक है ना। तो तो ये दोनों, आरोही है। हाँ आरोही और उच्चाभिलाषी, उच्च अभिलाषी। आरोही क्रम में है ना। और नीचाभिलाषी मान लीजिए गुरु किस में है, कन्या में कन्या में। है ना, तो क्या जी। होंगे, अवरोही और नीच अभिलाषी।
नीचाभिलाषी। इस तरह से अपन अवरोही और नीचाभिलाषी और ये आरोही और उच्चाभिलाषी, ये अपन देखते हैं कि ग्रह की कैसे ये अपन कुंडली में ये भी दिखाते हैं। ये फलित करते समय P1 में आपका बेस तैयार हो रहा है